और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे रीवा की। रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 4000 उद्योगपति शामिल हुए हैं, जिनमें से डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप के साथ साथ पतंजलि जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 घंटे तक क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। इस कॉन्क्लेव में सीएम यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 2690 करोड़ से ज्यादा की लागत से 21 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके जरिए 1830 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इन इकाइयों में आईटी पार्क और शुरहट इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन भी शामिल हैं। इस कॉन्क्लेव को पतंजलि सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने एक नई परंपरा बताया है और इस तरह के आयोजन सभी स्थान पर होने की बात कही है। वहीं इस कार्यक्रम में रिलायंस बायो एनर्जी के बिजनेस हेड हरेंद्र के त्रिपाठी भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की बात कही है। पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति मैं देख रहा था। आप सबकी प्रस्तुति देख करके तो जो मैं सोच करके नहीं आया था, वो भी बैठा बैठा सोचने के लिए मजबूर हो गया। हमें लगा हम तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पहले नहीं था, पहले सोचा नहीं था। तो पर्यटन के क्षेत्र में और आते आते रास्ते में मेरे को किसी ने सूचना दे दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले एक और क्षेत्र खोल दिया है। बोले जब उज्जैन में महाकाल की नगरी में जब कुंभ लगता है, साधु महात्मा संस्थाएं पूरे देश और दुनिया से आती हैं, तो आपको पता है कि कुंभ के टाइम पर वो टेम्पोररी टेंट पंडाल लगता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, बाद में कई बार उन्हीं संस्थानों को बार बार देना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बार बार बनाना और तोड़ना, इसकी जगह पर हम लंबे समय तक के लिए लीज दे देते हैं, परमानेंट बन जाए, जिससे कि लोगों को शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य सब प्राप्त हो। तो उसके लिए भी पतंजलि के द्वारा मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कहूंगा, बेहतरीन योग आयुर्वेद का सेंटर, वेलनेस सेंटर हम वहां पर बड़ा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। इधर उमरिया वगैरह, बिरवा वगैरह में भी वो थोड़ा अलग संस्था के नाम से, वो भी पतंजलि ही पीछे है, वो भी हम उसको बड़े लेवल पर करने वाले हैं। कि हम क्या करना चाहते हैं कि जितना भी वेस्ट है अपने पास, उस वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाई जाए, चाहे वो एग्रो वेस्ट हो, चाहे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वेस्ट लैंड हो, उससे हम एनर्जी कैसे बनाएं। अब हम उस क्षेत्र में का बड़ा काम करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। तो इनसे क्या होगा, 3-4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बनेगा कंप्रेस्ड बायोगैस। ये करेगा क्या, आज की देश में, आज के टाइम में एवरी ईयर हमारा देश 15 से 17 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 15 to 17 लाख करोड़ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसका पैसा अपने लोकल किसान भाइयों को और आदिवासियों को दे सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट विच वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आचार्य महोदय यहाँ पे बैठे हैं तो वो मेरी बात को शायद और अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा, हम ग्रीन मिथेनॉल बनाएंगे। तो बेसिकली जो अभी तक हमने जामनगर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई थी, अब हम चाहते हैं कि ऐसी रिफाइनरीज मध्य प्रदेश में बनाई जाए।